हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर सिविक्स से, जो है चैप्टर 5 है लोकतंत्र के परिणाम। तो बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा, हमारा इजी सा चैप्टर है। आप लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब ये मत समझना कि ये चैप्टर बहुत छोटा है तो एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स ही हैं, वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। लेकिन चैप्टर इजी है, समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। तो पहला टॉपिक आता है लोकतंत्र, जो है जो बाकी सारी शासन प्रणाली की व्यवस्था है उन सबसे ज्यादा बेहतर है। तो वो बेहतर क्यों है? अब इससे पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें समझना होगा कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र है लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का शासन। अब लोगों का शासन क्या होता है? जो लोग अपने देश को चलाते हैं। अब सभी लोग तो ऐसे चलाएंगे नहीं, इससे मतलब है कि पूरी जनता, सभी लोग मिलकर एक किसी व्यक्ति को चुनते हैं जो सरकार बनाता है, अपनी सत्ता की साझेदारी करता है, अपनी सरकार उसकी सत्ता उसकी बनती है। तो किसी एक पार्टी की सत्ता बनती है और वो पूरे देश को चलाती है नागरिकों के अनुसार, जैसा नागरिक चाहते हैं वैसा। तो ये है इसका आंसर कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से बेहतर क्यों है। तो इसमें लोग अपनी मर्जी से नेता को चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से निर्णय उनसे दिलवा सकते हैं, और जो नागरिक चाहेंगे वही वो करेंगे। और इसमें अगर वो कुछ भी, मतलब नेता वगैरह जो भी हमारे वहाँ के सदस्य हैं, वो अगर कुछ भी बदलाव करते हैं तो उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है और ये पॉइंट काफी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम क्या है। तो 3 परिणाम है। 3 जिम्मेदारी सरकार, और जवाबदेह सरकार, और वैध सरकार। फिर आता है लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या है। तो लोकतंत्र के 2 आर्थिक परिणाम है। पहला तो जो लोकतंत्र, जो शासन व्यवस्था है, वो पैसे किन चीजों पर लगाती है। तो वो देश की शिक्षा, विकास के लिए पैसे लगाती है, और गरीबों के ऊपर पैसे लगाती है, असमानता को कम करती है। फिर आता है कि वैध सरकार क्या होती है। तो लोकतंत्र में जो वैध सरकार है उसका मतलब क्या है? वैध सरकार का मतलब क्या होता है? तो लोगों द्वारा चुनी गई जो शासन व्यवस्था होती है वही वैध सरकार है। हम लोग, जनता जो भी चुनती है वही वैध सरकार है। इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हम बता सकते हैं कि इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, और नियमित सार्वजनिक बहस होती है। इसका मतलब कि संसद है, संसद के अंदर बैठक बुलाई जाती है और सभी नेताओं, सभी सदस्यों की राय ली जाती है। किसी एक छोटा सा भी विषय है, उस पर हमें कुछ बदलाव चाहिए, तो सभी नेताओं को बुलाया जाएगा और उनसे अपनी अपनी राय ली जाएगी, और तब जाकर फैसला लिया जाता है। फिर आता है इसमें पारदर्शी फैसले लिए जाते हैं। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट का भी मतलब ये होता है आर पार दिखने वाला, ठीक है, आर पार दिखने वाला, एक ग्लास की तरह। तो पारदर्शी फैसलों से मतलब जो है, जो साफ साफ बताया जाए वो फैसले इसमें लिए जाए, जो साफ साफ दिखाई देते हैं वही फैसले लिए जाते हैं। फिर लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि लोकतंत्र जो है सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। तो इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। सामाजिक विविधताएं होती क्या है? जो विभिन्नताएं होती है, मतलब समाज में सभी धर्म के, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ होंगे अलग अलग धर्म के, अलग अलग लिंग के, अलग अलग रंगों के, और अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है। तो वही होती है हमारी सामाजिक विविधता।
तो इसको लोकतांत्रिक सरकार जो है समायोजित कैसे करती है, समायोजित कैसे करती है? तो संविधान में सभी का प्रावधान किया गया है, कोई इस पर भेदभाव नहीं होगा, ना धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई मतलब कि अल्पसंख्यक है, इसके अंदर दे रखा है कि अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है, मान लो कि हमारे 20% जो है SC ST वाले बच्चे आते हैं और जनरल जो है वो 80% आते हैं, तो अल्पसंख्यक हो गए हमारे SC ST वाले स्टूडेंट्स। तो उनके लिए सरकार क्या करती है, और अच्छी फैसिलिटीज़ रखती है, जनरल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके लिए रखी जाती है। तो ऐसा इसलिए ही होता है ताकि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने आप को अलग ना माने, अपने देश से अलग या उन्हें बेगानापन महसूस ना हो। तो यही था आज की हमारी इस वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना है और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रा साथ दे दिया करो उनको शेयर कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।